फर्स्ट क्वेश्चन वी कैन डिस्कस इज क्या देवी देवता होते हैं कि नहीं होते हैं, एंड एस्ट्रोलॉजी क्या काम करती है कि नहीं काम करती, इज इट रियल, एंड इफ इट इज़ रियल हाउ डज इट इम्पैक्ट आवर लाइफ्स, राइट? श्री कुमार जी के साथ हैं आज हम लोग। श्री कुमार जी ने हम लोगों के साथ आई थिंक 4-5 महीना हो गया कोर्स ज्वाइन किए। जिन लोगों का बेसिक एंड एडवांस दोनों कोर्स ज्वाइन किया है। बेसिक हाँ अभी स्टार्ट करना था। पिछली बार हम लोग मिलने वाले थे लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रह गया। जी आप यहीं बैंगलोर से ही हैं श्री? नहीं, मैं बैंगलोर से नहीं हूँ सर। बेसिकली आई एम प्रॉब्लली फ्रॉम केरला, अच्छा, बट born and raised up in मध्य प्रदेश बेसिकली। सो यू आर अ केरलाइट आई एम अ केरलाइट बाय बाय बर्थ बर्थ? भी नहीं बोलूँगा, बट By ancestors. माय एंसेस्टर्स, बट आई बीन इन born and raised in मध्य प्रदेश। सो यू आर बेसिकली मध्य प्रदेश kind to of. be, yes, yeah. I mean, born in Hoshangabad, Itarsi, अच्छा, and raised in Chhattisgarh, which is Korba. So नाइस। schooling, and from past 20 years I am in बैंगलोर। Bangalore. 22 years in fact. और यहाँ पर आप आई थिंक सॉफ्टवेयर में है, राइट? हाँ, IT में हूँ, अच्छा, आईटी में। IT इंडस्ट्री में। अच्छा, वीडियोस तो देखते ही हैं, तो पर्सनली मिलने का क्या क्या मन किया, इतना ज़्यादा एफर्ट लगा करके आज का दिन भी आपने कुछ See, there are some certain things which I always believe one thing is certain things which happens for the sake of happening. It has to happen. Some relationship, something would have been already there, right? Which actually probably मैं कभी I'm not a finicky about YouTubes or any videos or movies. I don't watch movies. Right. To be very honest, because I'm already in IT and no social media. ओके। I don't like social media to be. In fact, मैंने न्यूज़ ही बंद कर दिया है। न्यूज़ चैनल्स I don't see. वेरी गुड। TV I don't see. The only friend that I have is the books, which I read. And I was just going through my elder daughter is a dancer, classical dancer. So I was just looking at one of her dance which her teacher has published. And I was just going through and कहीं से मुझे and I only अगर YouTube भी देखता हूँ तो मैं only towards the spirituality का कुछ कंटेंट अगर दिख गया तो मैं देख लेता था। तो ऐसे ही देखते थे बुद्धिज्म के ऊपर मैं ऐसा सर्च कर रहा था। I was going through it and I hooked and I got to see your one of the video and I was just listening to it and something clicked me there. यू रिमेंबर द वीडियो? नॉट मच। काफ़ी दिन पहले था, मतलब आपसे कनेक्ट होने से बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा, समथिंग हैज क्लिक्ड मी एंड आई जस्ट वेंट टू zen योगा में ध्यान आया तो मैंने देखे तो आपका चैनल में पहला जो था उसमें मेरे को कुछ तो क्लिक कर गया जहाँ पर यू आर टॉकिंग अबाउट सम बुक्स एंड आई फॉलो कृष्णमूर्ति अ लॉट एंड आई वाज हियरिंग अबाउट दैट एंड मैंने उसको देखा और वहाँ से मुझे क्लिक हुआ था। तो मैंने फिर आपके काफ़ी सारे चैनल्स को मैंने मतलब मेरे वीडियोस देखना चालू किया तो मेरे को सही लगा एंड आई डोंट कंपेयर एनीथिंग। मेरे को कंपैरिजन में इंटरेस्ट नहीं है बट आई स्टार्ट लुकिंग इनटू सिमिलैरिटीज व्हाट द टीचिंग सेज, चाहे वो बुद्धिज्म हो, ताओइज्म हो, भगवद गीता हो, ऑल दोस थिंग्स बिकॉज आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग व्हाट स्पिरिचुअलिटी, मैं स्पिरिचुअलिटी तो नहीं बोलूँगा, आई मीन इट्स व्हाट एवर इनर थिंग सेज टू मी। तो आई वॉज प्राणिक हीलिंग किया था मैंने, प्राणिक हीलिंग किया था एंड दैट वॉज बिकॉज ऑफ वन ऑफ माई वाइफ्स फ्रेंड, ही वॉज अ प्रोफेसर बेसिकली, he was telling me about it because I've been in from my childhood, I've been into devotionalism, mythology में सनातन धर्म में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था and I've been practicing that and core into आप जैसे बोलोगे कृष्ण के बारे में, यीशु के बारे में, आई यूज्ड टू बी। तो मैं सिमिलैरिटीज देख देख के करता था। तो आई डिड प्राणिक हीलिंग में मैं आई बिन आरती योगी का फर्स्ट कोर्स किया था एनर्जी साइंस के ऊपर एंड माय फेवरेट सब्जेक्ट इज फिजिक्स। तो आई यूज्ड टू रीड फिजिक्स के बारे में सब पढ़ता था एंड आई वाज कंपेयरिंग थिंग्स। तो यहाँ पर आके बुद्धिज्म पर रुक गया था। तो आपका जो आपका वे ऑफ टॉकिंग था एंड द कंटेंट दैट यू यूज्ड टू शेयर दैट एक्चुअली क्लिक मी एंड मतलब ठीक है स्टार्ट ऑब्जर्व करता हूँ। वैसे मैं zen पे आया, zen योगा पे एंड व्हेन आई स्टार्ट रीडिंग द zen मतलब पहली बार मेरे को समझ में नहीं आ रहा था
मैंने भी बहुत पहले कंप्लीट नहीं किया सर। जेन का वो जो आपका जेन का पीजे साहब जी का बुक जो है मैंने अभी मतलब कुछ दिन पहले ही, कुछ दिन मतलब महीने भर पहले, मतलब आपका जो टीचिंग स्टार्ट मतलब कोर्स लेने के बाद ही मैंने कंप्लीट किया उस बुक को। ले तो पहले लिया था 6 महीने पहले, एंड आई वाज completed it. And I started comparing what Sayagyi is saying, what Buddha's teaching is talking about, and then उसको मैंने भगवत गीता से स्टार्ट किया कंपेयर, मतलब कंपेयर नहीं करूँगा, कोरिलेट करना, मतलब इट वाज ऑल सिमिलर, अल्टीमेटली इट इज टॉकिंग अबाउट समथिंग राइट। देन आपका जो रिलीजन से कंपैरिजन करना था, कृष्णमूर्ति जी सिमिलरिटीज करना, वो सब मैंने देखा था, एंड आई लिटरली लाइक्ड इट, एंड मैंने बोला ठीक है मैं एक बार कर तो लूँ, कोर्स करके देखता हूँ क्या होता है, बिकॉज लॉट ऑफ चेंजेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। आपका जो वीडियोस देखने के बाद एंड सर जी का बुक पढ़ने के बाद मैं अपने में बहुत चेंजेस देख सकता हूँ। रियली मैं बहुत This is honestly you are saying honestly, I'm telling you honest, because मैं झूठ नहीं बोलता था, to be very honest, मैं वो मानता हूँ उस चीज़ में, वाइफ भी जानती, बहुत लोग, मैं झूठ नहीं बोलता, बोलना ही नहीं मेरे को। It's ultimately my family also started seeing that difference. My mother always says, यार तो हमेशा मंदिर 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 करता रहता था, अभी तो मंदिर के बारे में नहीं ज़्यादा बोलता, मतलब मैं रियलिटी को कुछ जानने लगा। मम्मी को मैंने बोला पहले कि कल गणेश जी का वो भी था, घर पे गणेश जी का रखने के लिए बोलते थे, मैं पहले भी रखता था, मैं बोला ठीक है आप लोग चाहते तो रख लेते हैं, बट दिस ऑल आर मिथ्स, दिस ऑल आर मिथ्स। व्हाई? बिकॉज देयर इज समथिंग डिफरेंट विच इज देयर, पर लोग जो कर रहे हैं उसमें मेरे को रियलिटी नहीं लग रही है। तो आपको भगवत गीता भी मैंने पढ़ा, आप टू बी वेरी ऑनेस्ट, भगवत गीता मैंने पढ़ा, उसमें कृष्ण जी ने जो बोला कि देवतास नहीं होते, देवतास होते हैं, बट आई वांट टू क्लैरिफाई, मैं आपके पास आया भी इसलिए था कि राइट आपने भी, आपके भी वीडियोस में आपने काफ़ी बार बोला, तो मैं आई वांटेड टू कंपेयर, इसलिए मैंने आपको एक बार, इफ़ यू रिमेंबर, आई डोंट नो, आई हैव आस्क्ड यू अबाउट एस्ट्रोलॉजी के बारे में एक बार मैंने क्वेश्चन भी आपने वीडियो बनाया था, तो पहले बिलीव करता था, अब नहीं करता। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी कैन डिस्कस इज क्या देवी देवता होते हैं कि नहीं होते हैं, एंड एस्ट्रोलॉजी क्या काम करती है कि नहीं काम करती है? काम करती है नहीं करती नहीं, व्हाट इज़ दैट रियलिटी अबाउट दैट एस्ट्रोलॉजी? बिकॉज अगर मैं बोलूँ स्पिरिचुअलिटी है, भगवान है सुप्रीम, अभी मैं उसी में मानता हूँ। ठीक 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 ठीक, गणेश जी, शिव जी, ये सब ऑल दे माइट बी देयर, दे माइट हैव बीन अ गुरुज, दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट, गुरु, सम सॉर्ट ऑफ गुरु। कृष्णा भगवत गीता में भी कृष्ण जी कहते हैं कि आई एम द योगी, वो अभी अपने आप को भगवान नहीं बोलते, तो रमण महर्षि जी भी बोलते हैं कि मैं भगवान, उनको किसी ने नाम दिया भगवान रमण महर्षि, बट इसकी उनकी टीचिंग भी मैं पढ़ता हूँ, अभी रिसेंटली उनके बुक पढ़ रहा हूँ, और ऑलमोस्ट आई हैव कंप्लीटेड हाफ ऑफ द बुक ऑफ रमण महर्षि, आई वाज एबल टू कोरिलेट विथ योर टीचिंग्स। आपने जो पढ़ाया, कृष्णमूर्ति जी के जो पढ़ा रहे हैं, गीता जो बोल रही है, एंड मांडुक्य उपनिषद भी पढ़ रहा हूँ सर रिसेंटली। वेरी गुड वेरी गुड। तो उसका ऑडियो बुक्स पढ़ रहा हूँ मैं, मांडुक्य उपनिषद का, एंड आई एम एबल टू कोरिलेट ऑल दिस, एंड एवरीथिंग इज टॉकिंग अबाउट नॉन ड्यूलिस्ट, राइट। सो आई थिंक अगर उसको हम क्वेश्चन को फ्रेम करें तो ये होगा कि is it real, and if it is real, how does it impact our lives, right? देखिए जो भी बातें हम लोग करेंगे ना, वो कोई फैक्ट से तो प्रूव नहीं हो सकता, और जो लोग भी इसको फैक्ट से प्रूव कर सकते हैं वो लोग इसको प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे देवी देवता को या एस्ट्रोलॉजी को, क्योंकि उसके बाद ये बहुत झंझट की चीज़ हो जाएगी। जैसे अगर मैंने आपको कोई मिस्टिक एक्सपीरियंस करा दिया तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप मेरे पास दोबारा आएंगे मिस्टिकल एक्सपीरियंस के लिए, बिकॉज मिस्टिकल एक्सपीरियंस इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच इज़ लाइक एडिक्शन। जी, एक बार किसी को हो जाता है, और नॉट जस्ट मी, यू कैन सर्च बुक्स एंड बुक्स आर देयर, पीपल हु हैव बीन फॉलोइंग गुरुज, फिर वो मिस्टिकल एक्सपीरियंस ही खोजते रहते हैं पूरी लाइफ। और दूसरी ये हो सकती है कि आप अपने आप इस फील्ड में जाएं अकेले ही, किसी और के पास नहीं, बट फिर भी आप मिस्टिकल एक्सपीरियंस ही खोजें, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी। तो जो भी मैं कहूँगा इसको प्रूव करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और प्रूव करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब दूसरी चीज़, तो हम लोग फिर क्यों पढ़ें इसके बारे में, क्यों डिस्कस करें, क्यों बताया गया है किताबों में इनके बारे में? हर जगह पे लॉज हैं,
जैसे अभी मैं नीचे आ रहा था तो मैं एक गाना गुनगुना रहा था ऊपर अपने रूम में, मैं कुछ वीडियोस ये सब चीज़ें इकट्ठा कर रहा था। तो गाना था सुर ना सजे क्या गाऊँ मैं, मन्ना डे जी का बहुत प्यारा गाना है, सुर के बिना जीवन सूना। तो मुझे मन्ना डे जी बहुत पसंद है। तो इसमें जब सुर बोलते हैं तो ठीक है, एक तरफ तो साज है, सुर है, एक तरफ है बेसुर, लेकिन जिसको हम सुर बोलते हैं क्या वो उसका कंपैरिजन केवल बेसुरे से है, या वो किसी और चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रही है, गाइड हो रही है। अब जब हम बोलते हैं नॉन डुअल या ईश्वर, जिसको हम प्योर फॉर्म बोलते हैं, उससे लेकर के हमारे तक क्या बीच में और भी लेयर्स हैं? जैसे भी आप जिनोगा एडवांस में जब आएंगे तो आप देखेंगे देयर आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ यूनिवर्स। एक फिजिकल लेयर है जिसमें हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, इसके बाद एक मॉलिकुलर लेयर है जिसमें हम सपने की दुनिया में जाते हैं, उसके अपने कानून हैं। जैसे यहाँ पर ग्रेविटी है, वो तो फिक्स्ड फिजिकल रूल है, लॉ है, लेकिन ऐसे ही इंसानों के बनाए हुए रूल्स हैं। करेंसी रूल है, बिजनेस एक तरह से रूल है, और ये रूल्स बड़े काम के हैं, और देखा जाए तो इसको हम सब मिल करके सस्टेन करते हैं, कुछ लोग तोड़ते भी हैं। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि ये फिज़िकल वर्ल्ड, इसको भू भुआ सुहा के नाम से हम जानते हैं, 3 यूनिवर्सेस हैं, और इसको 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मतलब एक एक पार्ट कई कई जनरेशन्स के बाद ख़त्म होती है, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स, ऐसा शास्त्र कहते हैं। मैंने कहा ना, इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है, बट जैसे जैसे आप एक एक लेयर के ऊपर पहुंचते जाते हैं, आप देखेंगे उस पर जीव हैं, उस पर बीइंग्स हैं जो उसको फॉलो करते हैं। जैसे हमने और आपने अपनी पढ़ाई को फॉलो किया तो भाई हम डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, ऐसे ही वो बीइंग्स उस लेवल पे पहुंच के उनको कुछ फ्रीडम मिली, उनको कुछ शक्तियाँ मिली। अब वो फ्रीडम और शक्तियाँ हमारे एंगल से, असल में वो फ्रीडम और शक्तियाँ नहीं हैं, वो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं। आज हम 2 पैर से चल सकते हैं, हम कपड़े बना सकते हैं, फ़ोन बना सकते हैं, तो हमारी कैपेबिलिटी है। बाकी जीव जंतुओं के लिए तो ये चमत्कार है। तो देवी देवता होते हैं, और उसके ऊपर एस्ट्रल प्लेन भी होता है, एस्ट्रोनॉमी भी होती है। लेकिन जब हम ये बात करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग कि अच्छा होते हैं, तो हम क्या उनके ऊपर काम करें? क्या हम अंगूठी पहने? क्या पंडित जी को कुंडली दिखाएं? आप दिखा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस चीज़ पर आपका जोर नहीं है, जब आप उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो आप अपने लाइफ में से कुछ टाइम और कुछ रिसोर्स और कुछ माइंड वहाँ लगा रहे हैं जिसके बारे में आप कुछ जानते ही नहीं हैं। अब अगर मेरा बच्चा है, आपका बच्चा है, वो मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता है और उसको मैथ में आगे बढ़ना है। अभी एक मैडम ने मुझे मैसेज किया कि सर एक फला कोर्स हो रहा है, बिज़नेस का कोर्स, और उसमें वो कहते हैं कि हम ऐसा कुछ कोर्स कराएंगे कि आप मेंटली पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं आजकल पॉजिटिव थिंकिंग के ज़रिए। तो मैंने उनको यही कहा कि आप उतना टाइम जो वहाँ खर्च करेंगे और जो पैसा वहाँ खर्च करेंगे, आप किताब खरीद लीजिए और हार्डकोर फैक्ट्स पढ़िए, क्योंकि पैसा मैथमेटिक्स की तरह है। अगर आप कुछ अच्छा काम करेंगे, जो मार्केट में किसी को ज़रूरत है वो करेंगे, तो आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि नहीं, मैं तो भाई अपनी फिल्में देखती रहूँगी और घूमती फिरती रहूँगी, और दिन में आधे घंटे 1 घंटे के लिए ये सोचूं कि नहीं पैसा मेरे पास आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो उससे पैसा नहीं आएगा। तो हम जब ये बोलते हैं कि वह देवी देवता होते हैं और उनको हम प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं पूजा पाठ से, हम एक तो जुआ खेल रहे हैं। और सच पूछिए तो बहुत गहरे में जुआ है, क्योंकि हम गणेश चतुर्थी भी अगर मनाते हैं या कोई त्यौहार मनाते हैं तो बहुत कम ऐसा होता है, बहुत ही कम, कि हम उस बीइंग में इंटरेस्टेड हैं या उस बीइंग की नॉलेज में इंटरेस्टेड हैं, उसकी गहराई में इंटरेस्टेड हैं। हम इंटरेस्टेड हैं भाई आपके पास क्या ताकत है, हमको दो, हमारे परिवार को सेफ रखो, हमारे कोई अकाल मृत्यु न हो जाए, मेरा जो घर की परेशानी है वो सॉल्व हो जाए। और इसमें ये फोर्सेस अलग से नहीं काम कर पाती। अगर कोई CM PM है, हम उसको फ़ोन करके अपने घर की रोड नहीं बनवा सकते, वो जब नियम कानून आएगा तो बनेगा। लेकिन अगर आप किसी तरह से इन बीइंग्स के साथ कांटेक्ट में आ सकें, और व्हाट डू आई मीन बाय कांटेक्ट, बीइंग एबल टू रिसीव, हम तो रिसीव नॉलेज, नथिंग मोर देन दैट। बिकॉज
ये फोर्सेस इतनी बड़ी और इतनी स्ट्रांग हैं कि ये इंडिविजुअल लेवल पे हेल्प करना ही नहीं करती ही नहीं है। लेकिन अगर हम रिसीव कॉर्नर पे आ जाते हैं तो मुझे लगता है वही होता है जब हमारे आपके साथ हो रहा है जेन योगा के साथ। हमने जो कुछ भी अब तक ज़िंदगी जी हम लोगों ने, खासतौर से मैंने, एक पॉइंट के बाद मुझे समझ में आया कि दिस लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, बट एट द सेम टाइम दिस लाइफ इज़ वर्थ एक्सप्लोरिंग। एंड वॉट एक्सप्लोरिंग वॉट, जो चीज़ सुर की तरफ है। सुर इज़ गॉड गॉड में से निकली हुई साधना है सुर। तो गॉड जो कुछ भी एंटिटी है, दैट इज़ फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग, उसको जानने की इंटरेस्ट होनी चाहिए। इस बीच में एस्ट्रोलॉजी की भी आप मदद ले सकते हैं, लेकिन जब समझ में आए तब। कृष्णमूर्ति इसको एक्सप्लिसिट नहीं बताते थे, साफ साफ नहीं बताते थे। वो इस तरह की फोर्सेस पे खाली बिलीव नहीं करते थे, वो काम भी करते थे। वो जब वहाँ थे थियोसॉफिकल सोसाइटी में, तो आपको पता होगा ना जी। तो ही न्यू, बट अगेन जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको तो खिलौना चाहिए और ढेर सारा शुगर चाहिए और सॉल्ट चाहिए। ऐसे ही हमको भी नॉलेज नहीं चाहिए। नॉलेज हमारे स्वाद का चीज़ नहीं है। और जैसे ही हम इन फोर्सेस के चक्कर में पड़ते हैं फॉर शुगर, आई विल से शुगर और सेंसुअल प्लेजर्स, फिर एक रिलेशनशिप बिगड़ जाता है। इसीलिए फिर दुर्योधन की साइड चले जाते हैं। ये बहुत अच्छी कहानियाँ हैं कि दुर्योधन गया, मुझे आपकी सेना चाहिए जी। आप नहीं चाहिए। सो है, फैक्चुअली है। और एक अगर जैसे कृष्ण हमारी लाइफ में आते हैं, तो कृष्ण और हमारे बीच में बहुत से बीइंग्स हैं और वो सब साधना ही कर रहे हैं। वो भी सब ईश्वर को ही जानने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड ईश्वर को ही जानने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच में हम बोलते हैं भैया आगे वाले को, 10th वाले को, भैया हमको तुम तब तक पेपर पास करा दो, हम पास हो जाए। तो उस एंगल से इट बिकम्स काइंड ऑफ इलॉजिकल एंड नॉट वेरी रैशनल। जब परम को हम जान सकते हैं तो बीच वालों को क्यों जानने की कोशिश कर रहे हैं? तो कोई स्वार्थ तो होगा ही ना। इस बीच में ये भी हो सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी हो सकती है कि हमारा माइंड बहुत काम हो गया है, बहुत ही शांत हो गया, और हमारे प्रारब्ध, जैसे गणेश एज अ बीइंग या काली एज अ बीइंग के साथ हैं। प्रारब्ध मतलब हमारे पास्ट लाइफ्स के रिलेशनशिप्स हैं। तो उसमें हम उनके डिसाइपल हो सकते हैं, हम उनके इवन हेल्पर भी हो सकते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है, बहुत छोटे छोटे बीइंग्स हमारे ऐसे लोग भी हेल्प करते हैं। तो उसमें भी देखिए, हम लोग अगर जेन योगा सीख रहे हैं जी। कल एक मैम थी, उनसे हमारी मुलाकात हुई, तो मुझे लेकर गई और उनका कुछ ज़मीन वगैरह है, तो बोल रही थी हम लोग यहाँ पर कुछ आश्रम बना सकते हैं। मैंने उससे कहा कि देखिए, आप अपनी प्रॉपर्टी को डेवलप कराने के लिए हम लोग ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी दिख जाएगा काम में। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं नहीं, मुझे कुछ नॉलेज मिला है और मैं उसको स्प्रेड करना चाहता हूँ या नहीं चाहती हूँ, तो यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द, जिसको कृष्ण कहते हैं, गुरु और शिष्य की परंपरा को ज़िंदा रख रहे हैं। और मुझे तो यही लगता है कि जब मैं वीडियोस बना के डालता हूँ तो मुझे कुछ समझ में आया जो कृष्ण को समझ में आया था। अब वो चीज़ ज़िंदा है, वो कैसे आया मुझे पता नहीं, बट नाउ यू हैव अंडरस्टूड, सो इट इज़ नोबडी एल्सेस बट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप इट अलाइव। तो वी आर देयर एक्सटेंशंस। उंगली शरीर का हिस्सा है, तो आई थिंक दे एग्जिस्ट, दे वेरी मच एग्जिस्ट एंड वी कैन इवन कॉन्टैक्ट देम। बट उसके लिए थोड़ा सा माइंड शांत होना चाहिए, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट हम लोग आगे पढ़ रहे हैं अभी जेन योगा एडवांस में। आजकल मैं पतंजलि योग सूत्र को अलग तरीके से कवर कर रहा हूँ। तो उसमें एक पॉइंट यही आया है, जब वन पॉइंटेडनेस आ जाता है तब आप इस दुनिया में किसी भी जीव को, किसी भी एंटिटी को, चाहे ग्रह हो, यूनिवर्स हो, आप उसके 3 रूपों को जान सकते हैं। उसका रूप जान सकते हैं, उसका पर्पस जान सकते हैं और उसका भविष्य जान सकते हैं। ये माइंड के अंदर में कैपेसिटी है।